अभी अभी मैं मंजूदी का वीडियो देख रहा था। वहाँ पर कोई फेक आईडी से आती है या आता है और गोरखपुरिया भौजी के लिए उठ पटांग चीज़ बोल के चला जाता है या चली जाती है, पता नहीं कौन है वो। तो मंजूदी बहुत ज़्यादा बमकी हुई थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, क्योंकि वो हमेशा कभी भी लाइव में भी आते ही हैं तो लाइव में आकर के या उनके वीडियोस में आकर के इस तरह से गंद उल्टी करके चली जाती है या चला जाता है, जो भी है। तो और उसका ये कहना है कि मंजूदी को बदनाम कर देंगे, मंजूदी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब तमाम तरह की बातें। और तो और बोलती है कि गोरखपुरिया का सपोर्ट कर रही है अगर मंजूदी, तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, कुछ अच्छी बात होगी, तब तो मंजूदी उनको सपोर्ट कर रही है ना। क्योंकि शुरू से ही उन्होंने देखा है कि डाउन टू अर्थ वही हेल्प कर रही हैं, तो इसलिए मंजूदी सपोर्ट कर रही हैं और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमको लगता है भारत में 80% से 90% कम से कम गोरखपुरिया भावोजी को ही सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें किन्हीं लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब क्यों दर्द होता है सो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने करीब मानती क्या, वीडियो जब से मैटर चढ़ा है तब से कम 90 वीडियो डाल चुकी है और व्यूज खेल रही है, बहुत सारा पैसा डॉलर छाप रही है। तो जिस तरह मंजूदी का कहना है कि आपको किसने रोका है, आप भी वीडियो बनाओ, आप भी डॉलर छापो, किसने आपका पैर पकड़ा है? हाँ, कोई तो ऐसा नहीं है कि जो आपका पैर पकड़ा है या यूट्यूब में ताला लगा दिया है कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर रहो, आप अंदर नहीं आ सकते। ऐसा है क्या? ऐसा है तो बताइए कि आपको कोई अंदर नहीं आने दे रहा है। मुझे हंसी आती है कुछ लोगों की बुद्धि पर। यूट्यूब अमेरिका का है, इंडिया का भी नहीं है। मोदी भी नहीं इसमें ताला लगा सकते। समझे? हाँ, मतलब देखिए कितना जो लोग गंदा वीडियो बनाता है ना, वो लोग का भी तो कोई बंद नहीं कर सकता है। कोई कंप्लेन किया था तो उल्टा उसी को 4 लाटे मिला कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा बात है। तो इंसान अपना समझदारी से बंद कर सकता है, जो वो कर रहा है गलत कर रहा है सही कर रहा है वो अपने हिसाब से बंद कर सकता है, अपने हिसाब से चल सकता है, लेकिन उसको कोई जबरदस्ती बंद नहीं करवा सकता है। समाज उसका बहिष्कार कर सकता है। तब वो मानेगा तो कर सकता है, अगर वो फिर भी जाके जंगल में बनाएगा ना तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। समाज में खाली वो दिखनाने चाहिए वो इंसान, बस कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब क्या करोगे, रिपोर्ट मारोगे तो रिपोर्ट मारने से भी थोड़ी ना कुछ होता है। कम से कम आपको 1 लाख 2 लाख इस तरह से कोई रिपोर्ट मारेगा ना, तो वो जाकर के यूट्यूब वहां पर देखेगा कि इसके ऊपर इतना ज्यादा रिपोर्ट क्यों पड़ रहा है। कोई धमकी देते हैं हम रिपोर्ट मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कुछ नहीं होगा। और बहुत लोग होते हैं कि हम स्ट्राइक मार देंगे। स्ट्राइक आप मारोगे ना तो पहले आपका ही चैनल पहले चेकिंग में चला जाएगा। कि हाँ ये बंदा स्ट्राइक मार रहा है तो सही मार रहा है गलत मार रहा है। अगर आपका चैनल गलत, आपने कब किसी पर गलत स्ट्राइक मारा है ना, तो आपका ही चैनल जाएगा। इसीलिए ये सब खतरा मत मोल लेना भाई। ठीक है? तो आप लोग किसी का टांग मैंने पकड़ करके खींचने से ज्यादा अच्छा है ना कि आप खुद भी आगे बढ़ने का कोशिश करो। किसी से अगर आगे बढ़ना है आपको ना, किसी को नीचे गिराना है ना, तो सबसे बढ़िया रास्ता मैं बता रहा हूं आपको। अगर किसी को नीचे गिराना है तो आप उससे आगे जाइए, उससे भी आगे जाइए,
जिससे आपको जलन हो रहा है। इतना आगे जाइए, इतना आगे जाइए कि अब तक वो पहुंच ही नहीं पाए। समझे? ये आपसे हो पाएगा? ये चीज तो आपसे नहीं हो पाएगी। अच्छा चीज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ गलत चीज जरूर होगा आपसे कि हाँ टांग खींचो। भगवान, अब हमको आपको किस तरीके से समझाएं, किस भाषा से समझाएं? जितने हेटर्स हैं गोरखपुरिया भौजी के, तो कम से कम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना सा ही यूज कर लीजिए ताकि ताकि आपको समझ में आए। खामखा मंजूरी का बीपी कौन बढ़ा दिया? किसी का बीपी बढ़ाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। दो चार और ज्ञान की बातें सुनने के लिए मिल जाएगी। आपके संस्कार पे, आपके माता पिता के संस्कार पे, सब पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आप किसी को कुछ बोलते हैं तो देखिए, हम एक उंगली आपका तरफ की है ना, तो देखिए 3 उंगली मेरा तरफ है ना। तो एक एक किसी को एक गुनहगार बनाइएगा ना, तो 3 गुना तो आप ही बन रहे हैं। तो क्या फायदा किसी को बुरा सुरा बोलने का? क्या मतलब है बताइए? इसीलिए ये सब गलत चीज है, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग बहुत समझदार किस्म के इंसान हैं, तो आप लोग किसी का टांग मत खींचिए। अगर आपको बड़ा बनना है तो उससे ज्यादा दौड़ लगाइए, समझे? अगर अगर खरगोश नहीं सोता ना तो कछुआ वाकई जीत जाता। तो आप लोग दौड़ लगाइएगा ना तो खूब स्पीड से दौड़ लगाइए, लेकिन थकिएगा नहीं, बीच में सोइएगा नहीं, एकदम दौड़ लगाइए। हो सके अंततः आप सबसे आगे निकल जाए, आपको किसी के टांग खींचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। मंजू दी को बहुत ज्यादा तंग मत कीजिए, मेरी प्यारी दी है, और प्यारी इसीलिए है ना क्योंकि वो अपना फायदा कम और समाज का फायदा के बारे में सोचती है। समाज में आप किस इंसान को मानोगे? जो इंसान कचरा फेंकता है या जो इंसान कचरा साफ करता है? कचरा जो साफ करता है उसको स्वीपर बोलता है लोग, लेकिन पता है वो आपके लिए एक वरदान है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, समझे? आपकी गंदगी को साफ करता है। कचरे वाले तो आप हो, कचरा साफ करने वाला महान है। इसीलिए दी जो करती हैं वो कचरा साफ करने का काम करती हैं, समाज की गंदगी को साफ करती हैं। किसी इतना बमकने के बाद भी, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा हाइपर होने के बाद भी उस इंसान को जो उनको परेशान कर रहा है उसको भी आप करके संबोधित कर रही हैं और उनको समझा रही हैं। आपने देखा होगा वाईटी पे बहुत सारे लोग पूरा खानदान तक उधेड़ देते हैं, पूरा बहुत मतलब जितना आप शब्द आता है उनको ना सारा चीज बोल देते। आज मैंने देखा एक कपल का वीडियो जिसमें अपने भाई के सामने, छोटा भाई नहीं है, जवान भाई है, अपने पति के सामने इतना अश्लील अश्लील चीज बोल रही थी किसी को। अरे गुस्सा हो तो अपने भाई के सामने क्यों सब बोल रही हो? भाई बगल में बैठा हुआ है पीछे, वो भी बीच में बोल रहा है, लेकिन बहन को इतना सा भी ये सेंस नहीं है, बिहार की है, इतना ज्यादा गंदा बोल रही थी दूसरी महिला को, इतना ज्यादा गंदा बोल रही थी कि बाप रे।
हम तो आधा देखे और हटा दिए कि बाप रे ये लोग का क्या देखना। अब उस महिला के का वीडियो दोबारा मेरे सामने आएगा तो हम उसको देखना चाहेंगे क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं देखेंगे। भले ही किसी को डांट रही होगी, समझा रही होगी, जो भी चीज होगा, लेकिन उसके मुंह से जो नेगेटिविटी निकल रही थी वो मेरे दिमाग में आ जाएगा ना। उसका गंदा चीज, उसका मैला चीज मेरा दिमाग में आ जाएगा। इसलिए हम कभी नहीं ना, उसकी गंदी बातें मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं उस चीज को कभी भी नहीं सुनूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। मुझे अच्छी चीजों को अचीव करना है और जितनी गलत चीजें हैं, जो गलत बातें हैं, उसको हटा देना है दिमाग से। तो भाई बहनों, आप लोग भी मेरी बात से सहमत है तो आप लोग जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे पता है मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि मैं कितना हद तक आप लोगों को सही चीज बता रहा हूं या गलत चीज बता रहा हूं। अगर मैं गलत चीज बता रहा हूं तो उसको मैं अपने से हटा दूंगा, अपने जीवन से, अपने डिक्शनरी से ही निकाल दूंगा। और अच्छी चीजें हैं तो अच्छी चीजों को मैं और भी ज्यादा आप लोग सामने रखूंगा ताकि आपका भी सोच सकारात्मक हो, अच्छा चीज आए। तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, मेरा थोड़ा बोलने का कोशिश करता हूँ तो मेरा खांसी आने लगता है। ऐसे करीब मेरा खांसी बहुत ज़्यादा था तो करीब 80% ठीक हो चुका है। जो दर्द हो रहा था वो भी 80% कम से कम ठीक हो चुका है। गिलोय का जूस ले रहे हैं, उबाल करके सुबह गिलोय को फाड़ देते हैं, उसके बाद उसको उबाल लेते हैं, फिर पूरा दूध जैसा बहुत मस्त एकदम हो जाता है। उसको हल्का सा चीनी डाल देते हैं क्योंकि हमको हल्का तीता जैसा लगता है, तो बहुत फायदा कर रहा है दोस्तों। तो इतना सारा चीज़ बताने के बाद मैंने एक छोटा सा टिप्स भी बता दिया है कि अगर आपको शुगर बीपी या कुछ भी होता है तो गिलोय का आप इस तरह से उबाल के पिएंगे तो बहुत फायदा करेगा। अगर दर्द वर्द है तो सारा चीज़, और इम्यूनिटी भी आपका कम है तो उससे बढ़ जाता है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। और उसको गांव देहात में हाड़जोड़ भी कहते हैं और आयुर्वेदिक भाषा में उसको गिलोय बोलते हैं। तो मोटा सा लता होता है, वो आराम से काटिएगा तो कट भी जाता है। छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं या फिर उसको फाड़ दीजिएगा, दातून के साइज में ले लीजिएगा और फाड़ दीजिएगा, उसको उबाल लीजिएगा और पी लीजिएगा, एकदम मस्त काम करेगा। माँ को भी पिला रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। तो गुड नाइट दोस्तों, आप लोग का अभी इतना ही। अच्छी बातें और भी हैं, कल के बचा के फिर कल के लिए है। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी लाइफ में एकदम खुश रहें। ठीक है, बाय।